हेलो स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर चैप्टर में आज हम देखने वाले हैं रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन ए फर्म, द एग्जिस्टिंग असेट्स आर रीवैल्यूड एंड रीअसेस द लायबिलिटीज। जब पार्टनरशिप फर्म में किसी नए पर्सन को पार्टनर के रूप में एडमिट किया जाता है तो फर्म की वर्तमान असेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होता है। अब रीवैल्यूएशन में किसी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है तो किसी की डिक्रीज, किसी लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है तो कोई लायबिलिटीज कम भी हो सकती है। द इंक्रीज और डिक्रीज in the value of assets and liabilities are transferred in a separate account which is known as revaluation account। तो इंक्रीज डिक्रीज की जो भी वैल्यू होती है उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अब हम देखते हैं रूल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट, डिक्रीज इन असेट्स डेबिट। जब कोई असेट्स डिक्रीज होती है तो फर्म के लिए ये एक्सपेंसेस हुआ, लॉस हुआ, इसलिए इसे डेबिट किया जाता है। इंक्रीज इन असेट्स क्रेडिट। असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होना फर्म के लिए प्रॉफिट है, गेन है, इसलिए क्रेडिट होगा। सेकेंड रूल, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। जब लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस हुआ, इसलिए डेबिट किया जाएगा। डिक्रीज इन लायबिलिटीज, जब कोई लायबिलिटीज कम हो रही है तो ये फर्म के लिए प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, इसलिए इसे क्रेडिट किया जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे फॉर्मेट बना हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड डिक्रीज इन असेट्स, सेकेंड रूल इंक्रीज इन लायबिलिटीज। क्रेडिट साइड इंक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। क्लियर? अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 December 2018 was as under। बैलेंस शीट इज गिवन, लायबिलिटीज साइड, असेट साइड। कैश, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, प्लांट, बिल्डिंग आर असेट्स। Creditors, bills payable, general reserve and capital are liabilities। Z is admitted into partnership for 1/5 share in the profit from 1st January 2019। It was decided that building is revalued at 30,000, plant is revalued at 35,000, stock depreciated by 10%, provision for doubtful debts is to be made on debtors at the rate of 10%. Prepare revaluation account. Which account is to be prepared? Revaluation account। तो अब हम सॉल्यूशन में आते हैं। नाउ सॉल्यूशन में एक हेडिंग बनाई जाए, रिवैल्यूएशन अकाउंट। Left hand side debit, right hand side is credit। Now draw the column for particular rupees, particular rupees। particulars rupees, particulars rupees। न्यू पार्टनर के एडमिशन पर जो भी असेट्स लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए, बैलेंस शीट के नीचे देखिए, जेड इज एडमिटेड और फिर लिखा हुआ इट वॉज डिसाइडेड दैट। डिसाइडेड डेट में देखिए, बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट ₹30,000।
रीवैल्यूड मीन्स न्यू प्राइस, तो बिल्डिंग का न्यू प्राइस डिसाइड हुआ है 30,000, जबकि आप बैलेंस शीट में देखो बिल्डिंग की प्राइस 28,000, ओल्ड प्राइस है 28,000, अब उसका रीवैल्यूएशन हुआ है 30,000 पर, तो असेट्स इंक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट रीवैल्यूड हुआ है 30,000, जबकि ओल्ड प्राइस है 28,000, तो ये 2,000 की असेट्स इंक्रीज हो रही है। ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग लिखा हमने? इंक्रीज इन असेट्स। सेकेंड पॉइंट, प्लांट इज रीवैल्यूड एट 35,000, प्लांट रीवैल्यूड मीन्स न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस है 35,000, बैलेंस शीट में देखो प्लांट 40,000 है, ओल्ड प्राइस 40,000, जबकि न्यू प्राइस 35,000, तो ये डिक्रीज हुआ। डेबिट साइड लिखो, जब कोई असेट्स कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो डेबिट साइड लिखो टू प्लांट अकाउंट, कितना डिक्रीज हो रहा है, ब्रैकेट में बता दीजिए 40,000 माइनस 35,000, तो ये हुआ 5,000। नेक्स्ट, स्टॉक डेप्रीशिएटेड बाय 10%, डेप्रीशिएटेड मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, तो स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, तो डेबिट साइड लिखिए टू स्टॉक अकाउंट, इस बार परसेंटेज दिया हुआ है 10%, तो स्टॉक की वैल्यू देखिए 6,000 इंटू 10/100, तो ये हुआ 600। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेड, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स से डेटर्स कम हो जाते हैं, और इस एडजस्टमेंट को बैड डेब्ट्स रिजर्व कहा जाता है, शॉर्ट में BDR लिख सकते हैं। 10% ये डेटर्स पर क्रिएट होता है, 14,000 रुपीज़ हमें कस्टमर से लेना है, तो 10% डाउटफुल है, डाउटफुल का मतलब डूबने की आशंका है, तो ये हुआ 1,400। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको एडजस्टमेंट देखना है, प्लांट स्टॉक और डेटर्स कम हो रहे हैं, बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है। अब डिफरेंस निकालते हैं, रफ पेज पर टोटल कीजिए, तो डेबिट साइड का टोटल होता है 7,000, जबकि क्रेडिट साइड का टोटल है 2,000, तो ये डिफरेंस क्रेडिट साइड आ रहा है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो डिफरेंस है उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट साइड डिफरेंस आने से लॉस हुआ, ये लॉस टोटल ऑफ डेबिट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट से फाइंड हुआ 5,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसे ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो ओल्ड पार्टनर के नाम देखिए XY। अब यहाँ पर रेशो नहीं दिया हुआ है, रेशो नहीं हो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 5,000 इंटू 1/2, तो ये हुआ 2,500। इसी टाइप से Y के लिए 5,000 इंटू 1/2, 2,500। नाउ टोटल ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल कर दीजिए 7,000। क्लियर?